यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में योजनाएं ठप, कलेक्टर ने रोका अधिकारियों का वेतन। रीवा में सड़क किनारे खड़े युवकों को ट्रेलर ने मारी टक्कर, एक की मौत, 2 गंभीर। हिंदी भाषा का कंप्यूटर में अनुप्रयोग पर रीवा TRS कॉलेज में हुई विचार गोष्ठी। रीवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में तीसरी बार आवेदन आया तो अधिकारी पर होगी कार्रवाई। रीवा में 3 भाइयों में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट। कर्मचारियों की लेट लतीफी पर भड़के रीवा कलेक्टर, दी सख्त चेतावनी। गोविंदगढ़ में बिजली का करंट लगने से महिला की मौत। रीवा महिला कांग्रेस ने PM मोदी के नाम पोस्ट किया पत्र। शहडोल में 30 मवेशियों से भरे 2 ट्रक जब्त, 4 गिरफ्तार। मैहर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गैस एजेंसी में पर्ची काटते पकड़ी गई, नोटिस जारी। विंध्य में आए दिन सामने आ रहे आत्महत्या के केस और रीवा में तेज गर्मी, 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा अधिकतम तापमान, लू का अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं और विकास कार्यों पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है। 2 दिन पहले हुई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने सख्त रुख अपनाते हुए तुरंत कार्रवाई कर दी। कलेक्टर ने जनपद पंचायत और जिला स्तर पर पदस्थ सभी परियोजना अधिकारियों का अगले माह का पूरा वेतन आहरण तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। साथ ही जिन अधिकारियों का वेतन चेक से निकलता है, उनके बिना अनुमति भुगतान करने वाले अधिकारियों पर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाने और सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। बैठक में कलेक्टर ने पाया कि वृंदावन ग्राम योजना, एकल नल जल योजना, पेयजल उपलब्धता एवं वितरण तथा मुख्यमंत्री गंगा संवर्धन अभियान जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं जिले में पूरी तरह ठप हैं, जिसके चलते विकास कार्यों में लापरवाही के कारण रीवा जिले की रैंकिंग 50वें स्थान पर पहुंच गई है। कलेक्टर नरेंद्र रघुवंशी ने साफ कहा कि योजनाओं को ठप रखने वाली लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वेतन तभी मिलेगा जब काम होगा। बुधवार रात करीब 2:30 बजे नेशनल हाईवे 39 रीवा सीधी मार्ग पर चौड़ियार मोड़ के पास एक भयावह सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महासाव निवासी 35 वर्षीय मनोज कोल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक अपने साले की शादी में शामिल होने आया था। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक का शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। ट्रेलर चालक घटनास्थल से फरार हो गया। सड़क हादसे से आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे पर करीब 2 घंटे तक चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित रहा। सूचना मिलते ही गुड़ थाना प्रभारी शैल यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। गुड़ तहसीलदार अरुण यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को समझाइश देते हुए शासन की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं घायलों को संजय गांधी अस्पताल रीवा में इलाज के लिए ले जाया गया। रीवा शहर के शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के हिंदी विभाग एवं हिंदी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी भाषा का कंप्यूटर में अनुप्रयोग विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर वंदना त्रिपाठी ने की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में
शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह ने उपस्थित होकर अपने उद्बोधन में हिंदी भाषा के बहुआयामी अनुप्रयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यूनिकोड, कंप्यूटर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी का प्रयोग अब अत्यंत आसान और प्रभावी हो गया है, जो प्रशासन, शिक्षा, वाणिज्य, ई लर्निंग, तकनीकी, लेखन और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी सहित प्राध्यापक गण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने मंगलवार को जन सुनवाई में अधिकारियों के लापरवाह रवैये पर सख्त रुख अपनाया है। पहली जन सुनवाई के बाद कलेक्टर ने अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय कर दी, जिससे पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई आवेदन जन सुनवाई में तीसरी बार प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदन लेने के बाद आवेदकों को बार बार तारीख देकर भटकाया नहीं जाएगा। कलेक्टर ने अधीनस्थ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शिकायत जिस स्तर की हो उसी स्तर पर उसका निराकरण किया जाए, अन्यथा लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में जगन्नाथ मंदिर के सामने बुधवार सुबह करीब 11 बजे 3 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद की वजह दुकान के लिए जमीन को लेकर आपसी झगड़ा बताया जा रहा है। घटना के दौरान सड़क पर खड़े लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। सूचना मिलते ही बिछिया पुलिस की डायल 112 टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई, जहां से तीनों घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार मारपीट करने वाले तीनों भाई मुस्लिम समाज के हैं और जमीन के विवाद को लेकर इनके बीच पहले से ही तनाव चल रहा था, जो बुधवार को मारपीट में बदल गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी अपनी नियुक्ति के बाद से ही हर रोज चर्चा का विषय बने हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने दफ्तर में नदारद रहने वाले अफसरों पर एक्शन लिया तो अगले दिन बुधवार को लेट लतीफ कर्मचारियों की परेड निकाल दी। उन्होंने देरी से आने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को कलेक्ट्रेट के मेन गेट के पास खड़ा कर दिया और सख्त लहजे में आदत सुधारने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगली बार कोई देर से आया तो 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। उन्होंने कलेक्ट्रेट में डिजिटल अटेंडेंस तत्काल शुरू करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा रीवा कलेक्टर ने जिला पंचायत कार्यालय का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान मात्र 4 अधिकारी कर्मचारी उपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। देखिए, आज लगभग 10:15 बजे मैंने जिला पंचायत का भ्रमण किया था और जिला पंचायत के भ्रमण के बाद तक 10:30 बजे लगभग कलेक्ट्रेट कार्यालय रहते हैं उनका मैंने इलेक्शन का उद्देश्य लोगों की उपस्थिति, कर्मचारियों की, लोगों से मतलब कर्मचारियों की उपस्थिति था। मैंने देखा कि जिला पंचायत में आज मुश्किल से 4-5 लोग आए थे मेरे निरीक्षण के समय तक, और कलेक्ट्रेट में भी विभिन्न कार्यालय जो है वहाँ पे कम कारण से एडीएम, सीओ जिला पंचायत और हम खुद गेट पे खड़े हुए। हम लोगों को फिर देखा कि कितने लोग बाहर थे। आज देखा काफ़ी संख्या में यहाँ लोग बाहर समय पे नहीं आए थे। जितने लोग नहीं आए थे उतने सब लोगों को हम लोगों ने सहृदयता रखते हुए, क्योंकि पहला अवसर है इसलिए सहृदयता रखते हुए हम लोगों ने आधे दिन का उनका अवकाश कटौती किया है। पहली बात ये। दूसरी बात, सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की है तो कि वो 10 बजे तक 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं अपने कार्यालय में उपस्थित हों और उपस्थित होकर जनता के और या कार्यालय के कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें। इसके अलावा हम लोगों ने जो डिजिटल मोड में जो अटेंडेंस होती है वो यहाँ पर प्रचलित नहीं थी। इस उपस्थिति को भी जो सहायता ऐप है या जो शिक्षा विभाग के जो अन्य जो ऐप है उसी में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं, जिसका आने वाले 2-3 दिनों में हम पालन करेंगे ताकि कर्मचारियों का उत्तरदायित्व बना रहे, उनको अपने कर्तव्यों का बोध हो और अपने कर्तव्य निर्वहन में इन्वॉल्व हो सके।
तो ये बात है, चूँकि पहला अवसर है इसलिए सरेआम रखना स्वाभाविक है, और भविष्य में कुछ होगा तो फिर उनके विरुद्ध और भी कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। उद्देश्य सिर्फ समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना और कर्मचारियों की तत्संबंध में काउंसलिंग करना। रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में बुधवार सुबह पानी भरने के लिए मोटर पंप चालू करने गई 48 वर्षीय महिला फामिदा परवीन की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार प्लग लगाते समय अचानक महिला को करंट लग गया। इसके बाद तुरंत बिजली सप्लाई बंद कर महिला को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में उन्हें गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से संजय गांधी चिकित्सालय रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। महिला आरक्षण बिल तत्काल लागू करने की मांग को लेकर रीवा महिला कांग्रेस ने आज रीवा पोस्ट ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र पोस्ट किया। प्रदेश कांग्रेस महासचिव विजय लक्ष्मी मिश्रा के नेतृत्व में महिलाओं ने ये पत्र भेजा। पत्र में मांग की गई कि बिना परिसीमन और जनगणना के नियम विरुद्ध पास हुए बिल को नियम के तहत तत्काल लागू किया जाए, ताकि ओबीसी, एससी, एसटी और सामान्य वर्ग की सभी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल सके। इस अवसर पर विजय लक्ष्मी मिश्रा ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिलाओं पर अपराध भाजपा शासन में नहीं रुक रहे हैं। महिला आरक्षण बिल में भी रोक लगा दी गई है। कांग्रेस ने नियम के तहत विरोध किया था ताकि सभी वर्ग की महिलाओं को न्याय मिले। इस मौके पर कंकरी दत्त पांडे, सुभद्रा तिवारी, दीप्ति सिंह परिहार, आदित्य सिंह परिहार सहित महिला कांग्रेस की कई महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। शहडोल जिले में अवैध मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सीधी थाना पुलिस ने 2 ट्रकों को जब्त किया है। दोनों ट्रकों में क्रूरतापूर्वक ठूस कर 30 मवेशी भरे गए थे। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर ग्राम कुदरी के पास ओदारी नदी के निकट नाकाबंदी की गई। ट्रक चालकों ने पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से दोनों ट्रक पकड़ लिए गए। तलाशी में मवेशियों को अमानवीय तरीके से बंधा हुआ पाया गया, जिन्हें तुरंत मुक्त कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। गिरफ्तार आरोपियों में ट्रक चालक अली असगर, सनी साकेत, वाहन मालिक मोबीन खान और सौरभ जायसवाल शामिल हैं। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैहर जिले के अमरपाटन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उषा पटेल के गैस एजेंसी में काम करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। वार्ड क्रमांक 15 की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उषा पटेल मंगलवार को केंद्र पर अनुपस्थित पाई गई। उसी दिन उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे गैस एजेंसी में पर्ची काटते हुए दिख रही हैं। इस घटना पर अमरपाटन बाल विकास परियोजना अधिकारी नागेंद्र तिवारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र से अनुपस्थित रहने के कारण शासकीय योजनाओं से लाभार्थी वंचित हो रहे हैं, जो गंभीर लापरवाही है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्यकर्ता को पद से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। रीवा में अप्रैल महीने में आत्महत्या की घटनाओं में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। बुधवार को संजय गांधी चिकित्सालय में एक ही दिन 3 लोगों द्वारा आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। इनमें 2 ने जहर खाकर और 1 ने फांसी लगाकर जान दी। मृतकों में नई गढ़ी क्षेत्र की सोनवर्षा निवासी कोमल कोल, चोराहटा थाना क्षेत्र के डाढ़ी निवासी राकेश कोल और मैहर क्षेत्र के हिनौती निवासी गणेश साहू शामिल हैं। पुलिस ने तीनों मामलों में अलग अलग आत्महत्या के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा मऊगंज जिले की रहने वाली विजन टेक्नीशियन की छात्रा कीर्ति तिवारी ने चित्रकूट स्थित सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के हॉस्टल में बुधवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्रा सुबह 8:30 बजे बीमारी बताकर पेपर देने नहीं गई, जबकि 9:30 बजे उसके शव को कमरे में फंदे से लटकता हुआ पाया गया। प्रशासन और पुलिस आत्महत्या की इन बढ़ती घटनाओं पर चिंता जता रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक कलह, आर्थिक तनाव और नशे जैसी समस्याएं ऐसी घटनाओं के प्रमुख कारण हो सकते हैं। बात करें मौसम की, तो रीवा में गर्मी ने तेज तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा। तेज धूप और लू जैसे हालात के कारण दोपहर में सड़कों पर आवाजाही बेहद कम रही। पिछले 3 दिनों में भी तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की गई।
मंगलवार को 42 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को 41 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में पारा 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। लोगों का कहना है कि दोपहर में घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लू के अलर्ट के बीच मौसम विभाग ने लोगों को चेताया है कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। इसी समय लू का असर सबसे ज्यादा रहता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।